राम राम, नमस्कार जी। आपके लिए जानकारी के साथ साथ रहस्य भी देखने को मिलेंगे। हाँ जी, जैसा आपने थंबनेल में देखा, इस वीडियो में हम सबूत के साथ सिद्ध भी करके दिखाएंगे। सबसे पहले तो आपसे देखिए, ये जो वीडियो है ना, इसमें आपको आनंद भले ही नहीं आए, लेकिन निश्चित रूप से 100% जो आजकल उल्टी सीधी विचारधाराएं बच्चों की बन रही हैं, पत्नी को पति की जिनको विचारधाराएं गलत लग रही हैं और जिन पतियों को पत्नी की विचारधाराएं गलत लग रही हैं, वो निश्चित रूप से सही होंगी। सब अच्छा होगा, ईश्वर की कृपा होगी। तो हम सबूत भी दिखाएंगे, उनको सिद्ध करके भी दिखाएंगे। जैसा आपने थंबनेल में देखा है, वाकई जो कलयुगे प्रथम चरणे संकल्प में बोला जाता है, इसका समापन है। ये आगे आपको सिद्ध करके दिखाएंगे। सबसे पहले तो आप सभी के घरों में, हमारे घरों में जो विचारों का आपसी तालमेल सेट नहीं हो पा रहा है, उन सब के मुख्य कारण क्या है, उन सब की मुख्य वजह क्या है और उनका निपटारा कैसे होगा, ये समझना ज़रूरी है। और इस बात को मैं लेकर के आपके सामने पूरी करूँगा। उसके बाद में फिर उन तथ्यों को भी रखूँगा, उस को भी सिद्ध करके दिखाएंगे कि किस तरह से कलयुग का समापन हो गया या हो रहा है। थोड़ा सा आपको गंभीरता से ये सुनना और समझना होगा। आपके ही घरों में या अनेकों घरों में जो बच्चों का रवैया, आपका खुद का रवैया, क्योंकि आप खुद नहीं समझ पाते हो मेरा रवैया कैसे गलत है, कितना गलत है, कितना सही है, या पारिवारिक सदस्यों में, मतलब बच्चों का रवैया, आपका रवैया या पारिवारिक सदस्यों में अगर कोई नकारात्मकता, मतलब नेगेटिविटी पैदा हो रही है, उन्हें दूर कैसे करें, सारी चीज़ आपको इस छोटी सी वीडियो में समझ आ जाएगी और उसे आप दूर भी कर पाएंगे। क्योंकि इन कुछ जो ज़रूरी विषय हैं उन पर मैं प्रकाश डालूँगा। आप मान करके चलिए कि निश्चित रूप से बच्चों या पति पत्नी जिसकी भी नकारात्मक सोच है बदलेगी, 100% बदलेगी। देखिए, बच्चों के या घर परिवार में जो माहौल बदले हैं, उनके मुख्य कारण, मुख्य घटक क्या हैं? स्कूली शिक्षा और जो घर से शिक्षा देने वाली है। घर से भी प्रॉपर शिक्षा क्यों नहीं मिल पा रही है, मैं उसी को आपके सामने रखूँगा। घर की शिक्षा की बात करें तो बच्चों के लिए सुबह के समय इतना कोई नहीं सिखाता है कि बेटा स्नान करके पहले जो पूजा की जगह है वहाँ बैठ के पूजा मत करो, बच्चों से पूजा मत कराओ, लेकिन बच्चों को इतना बताओ कि ईश्वर सबसे बड़ी पावर है, सबसे बड़ी शक्ति है, उसके आगे नतमस्तक हो। ठीक है? और अपना भार बोझ कम करने के लिए, बच्चों को बिजी करने के लिए मोबाइल दे दिया जाता है।
मोबाइल हाथ में बच्चे पकड़ के बैठ जाते हैं। आगे चल के यही बच्चे सिरदर्दी बनते हैं। कैसे सिरदर्दी बनते हैं? आप में से कितने लोग भुक्तभोगी होंगे इस चीज़ का। शुरू में उनको खुश करने के लिए या अपने टाइम की बचत करने के लिए, देखिए बच्चों के साथ समय दीजिए, आप खुद भी खेलिए, उनको कुछ ऐसे खेल खिलाइए जिनसे उनका जो मोबाइल पर उंगली चलाना है वो कम हो या बंद हो। वो अगर उसके हावी हो गए हैं तो उसमें दोष उनका नहीं है, दोष है आपका, क्योंकि शुरू में आपने मोबाइल पकड़ाया। किस लिए? उसको चुप कराने के लिए। चुप कराने के और भी कई साधन होते हैं। आप कोई अच्छी जिसमें कृष्ण लीला या ऐसा कुछ जो बुक्स होती हैं जिनमें चित्र के साथ में पूरा वर्णन दिया होता है, आप उसके पढ़ने का शौक़ नहीं डाल सकते, क्योंकि इंग्लिश आप पर हावी है, अंग्रेजी आप पर हावी है। ये 100% मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो अब मैं स्कूली शिक्षा के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाल रहा हूँ आपसे। स्कूली शिक्षा में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है कि बच्चों के अंदर, बच्चे ही बड़े होते हैं तो बच्चों के अंदर एक ये डर है होना चाहिए कि ऐसा करने से तो पाप होता है, ऐसा करने से पाप लगता है, ये गलत है, ये हमको करना ही नहीं चाहिए, ऐसा करेंगे तो इससे भगवान नाराज़ होंगे। हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये सिखाना तो दूर रहा, बल्कि जो संस्कार बच्चों में ऑटोमेटिक थे घर के, वो भी नष्ट हो गए। और आप भी, मैं गार्जियन के लिए भी बोल रहा हूँ कि आप पैर छूने में या नमस्ते करने में इतना अच्छा नहीं मानते हो जितना अच्छा आपको गुड मॉर्निंग बोलना अच्छा लगता है। बच्चे जब गुड मॉर्निंग बोलते हैं या इंग्लिश में बात करते हैं तो आपको बहुत खुशी होती है, अच्छा लगता है। लेकिन इसके साथ साथ जो स्कूली शिक्षा में बड्डाढार हुआ है, देखिए जब तक हम पाप पुण्य को साथ में नहीं समझेंगे, गलत और सही को नहीं समझेंगे, बच्चों को नहीं समझाएंगे, वो निश्चित रूप से गलत मार्ग पे जाएंगे। जैसे सौरभ और मुस्कान का जो हुआ, उनके माँ बाप ने गलत शिक्षा बेशक नहीं दी, लेकिन इतनी अच्छी शिक्षाएं भी नहीं दी जैसे कि जिस समय हम पढ़ा करते थे हिंदी सब्जेक्ट में, एक छोटी सी पुस्तक होती थी हमारे पूर्वज। हमारे पूर्वजों में जैसे उदाहरण के तौर पर एक सत्यवान सावित्री का नाम आपने सुना होगा। हो सकता है जो नई जनरेशन है उसने नहीं सुना हो, लेकिन मेरा खुद का जो बेटा 12th क्लास CBSE बोर्ड से ही हालांकि उसने पढ़ाई की है, उससे ऐसे किसी भी टॉपिक पे आप बात कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि वो चाहे हम सत्यवान सावित्री का ले लें या कोई और ऐसा पुराना जो जिन चीज़ों को हमने पढ़ा है वो सारी जानकारियाँ उसको हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने उस संस्कारों में ढाला है। बच्चों को जो स्कूल में शिक्षा देने का मैं बता रहा हूँ, जैसे हमारे पूर्वज का मैंने नाम क्यों लिया है कि अगर उसमें सत्यवान सावित्री जैसा चैप्टर शायद उस मुस्कान ने पढ़ा होता, जो अभी
या फिर जो अभी एक सास अपने दामाद को लेके फरार हो गई, यानी जिस लड़के से वो अपनी बेटी की शादी करने जा रही थी, बेटी की शादी के कार्ड भी छप गए, सारा कुछ हो गया, लेकिन उसने अंदर ही अंदर एक ऐसी प्लानिंग तैयार की कि वो खुद ही दामाद को लेके फरार हो गई। सत्यवान सावित्री का जो किरदार है उसमें, और ये रियल स्टोरी है, कोई ऐसा नहीं कि उसमें जो हमारे पूर्वज, एक बुक हुआ करती थी उसमें सत्यवान सावित्री का जो था, उस सत्यवान की पत्नी सावित्री ने जिसको पति मान लिया, जबकि वो राजसी परिवार से थी सावित्री, और उसने एक लकड़ी काटने वाले को अपना वर चुना था, और उसकी किसी वजह से मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाने पर उसने अपने पतिव्रत धर्म के कारण, एक अच्छी सोच के कारण पति को उस मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया। यमराज का नाम सुना होगा। यमराज उसके प्राण निकलने के बाद जब उसकी आत्मा को लेने आते हैं, क्या है ये रियल स्टोरी है, यानी उसके प्राणों को वापसी उसके तन में डालना पड़ा, उसे जीवित करना पड़ा उसके पति को। तो ये सब क्या था, ये पतिव्रत धर्म के कारण हुआ उसके। और अगर पतिव्रत धर्म के बारे में सही से चाहे वो सौरभ की मुस्कान हो या ये अलीगढ़ वाली जो लेडीज की कहानी है जिसने अपनी बेटी को शादी की पूरी तैयारी, गहने वगैरह सारा कुछ करके रखा था, उसी के साथ खुद फरार हो जाती है। शायद मेरे ख्याल में अगर उस तरह की जानकारी या उस तरह से उस सत्यवान सावित्री के चैप्टर को पढ़ा होता तो ऐसा कदम कदापि नहीं उठाती, कभी ऐसा नहीं करती। और भी अनेकों बच्चे जो बिल्कुल पूजा पाठ से दूर रहते हैं, काश मेरे ख्याल में जो पुरानी शिक्षा प्रणाली होती उसमें हमारे पूर्वज जैसी अगर पुस्तक होती तो जो छोटे बच्चे हैं वो भक्त प्रहलाद के बारे में पढ़ते, जिन्होंने भगवान को अपने सामने प्रकट कर लिया था। तो कलयुगे प्रथम चरणें जो बोलते हैं ना, ये समाप्त है। इसके बारे में मैं वीडियो के लास्ट में आपको पूरा प्रूफ सहित बताऊंगा। अब अभी हम स्कूली शिक्षा और घर से शिक्षा वाली बात कर रहे थे कि घर से शिक्षा में क्या बदलाव हुए हैं, माता पिता के चरण स्पर्श क्या महत्व रखते हैं, जो बड़े हैं उनका आशीर्वाद क्या महत्व रखता है, उनके चरण स्पर्श करना, भगवान के आगे नतमस्तक होना, ये सारी चीज़ें मैंने चर्चा की। अब कर्म धर्म और पाप पुण्य, अगर कर्म धर्म और पाप पुण्य को सही से समझाया गया होता उस, देखिए जो पतिव्रत धर्म है वो भी एक धर्म वाली बात है ना। तो यहाँ कर्म धर्म और पाप पुण्य के बारे में मैंने 2 पंक्तियाँ लिखी हैं कि कर्म धर्म और पाप पुण्य को, कर्म धर्म और पाप पुण्य को जब तक ना तुम समझोगे, समझाओ बच्ची बच्चे को, वरना एक दिन रोओगे। क्योंकि चरित्र निर्माण, कर्म धर्म पाप पुण्य, इन सब चीज़ों में आप एक चीज़ ये देखिए, आज के समय में रिश्ते कितने तार तार हो रहे हैं। अगर आपने बच्चों को अच्छे से शिक्षा नहीं दी है, अच्छे संस्कार नहीं है, तो आपका बच्चा या बच्ची
आपके भाई के बच्चों के साथ भी अगर कोई हंसी टिटोली कर रहे हैं, तो अगर संस्कार अच्छे हैं बच्चों के संस्कार अच्छे नहीं हैं, तो निश्चित रूप से वो मर्यादाएं नहीं रखेंगे। यानी भाई बहन के रिश्तों में भी जहर घुलना शुरू हो गया है। इस चीज़ को अगर बचाना है तो फिर वही चीज़ आ जाती है, चरित्र निर्माण और कर्म धर्म पाप पुण्य, ये सारी चीज़ें बच्चों के दिमाग में होना चाहिए। स्कूल में तो उसकी शिक्षा दी नहीं जाएगी, उसकी शिक्षा आप ही दोगे। और दूसरा एक चीज़ और याद रखिए, पुरुष है उसको भी कह रहा हूँ, और अगर आप महिला हैं तो आपको भी कह रहा हूँ, महिला हो या पुरुष हो, अगर आप अपने चरित्र से गिर रहे हैं, और क्योंकि ये जो मन के घोड़े होते हैं, इनको जितना कस के पकड़ के रखोगे उतना ही ये काबू में रहेंगे। और अगर इनकी लगाम आपके हाथ में नहीं है तो आप भूल जाइए कि आप बच्चों को से कोई अपेक्षा करें, क्योंकि जैसा बोओगे जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक। दूसरा, पत्नी अगर स्वयं गलत चल रही है तो वो पति से अपेक्षा ना करे, और पति अगर गलत मार्ग पर चल रहा है चरित्र के मामले में तो वो पत्नी से अपेक्षा ना करे। और इन सब का जो असर है वो आपकी संतान में निश्चित रूप से जाएगा ही जाएगा, कोई उसको नहीं रोक पाएगा। इसलिए जैसे भी हो, कर्म धर्म पाप पुण्य और चारित्रिक रूप से, क्योंकि ये जो कलयुग है ना, ये बहुत ज़्यादा प्रभावी हो रहा है। इसमें आपने देखा होगा कि जब आप बचपन में थे, अथवा मैं यूँ कह सकता हूँ कि अब से 40 साल पहले जिन गांवों से, जिन शहरों से जहाँ 20% लोग गंगा स्नान के लिए जाते थे, वहाँ आज 2% भी नहीं है। 20 की जगह 10% तो अलग रहा, उस 20 की जगह 2% भी नहीं रह गए। इतना बड़ा परिवर्तन चल रहा है। और अगर वो चीज़ कहीं सीमित है तो जितना छोटा समाज का मतलब मैं जाति विशेष से या उससे नहीं ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ जितना आर्थिक तौर पर, अथवा जितने जो गांव समाज से थोड़ा सा जिनकी बैकग्राउंड हल्की है, उन लोगों में जो जितना धर्म और संस्कृति बची हुई है, बड़े लोगों में वो भी नहीं है। क्योंकि आज आप हर पूर्णमासी को जो गंगा स्नान करने वाले हैं उनको अगर देखते होंगे तो जो छोटे परिवार के लोग हैं वो आपको दिखाई दे जाएंगे, लेकिन बड़े लोगों में से नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, दिखाई भी देंगे तो उनकी परसेंटेज बहुत कम होगी। अब जो मैं बात कर रहा हूँ कलयुग के प्रथम चरण, देखिए भविष्य वक्ता नास्त्रेदमस, बेंगा, और यहाँ तक कि वर्तमान में जो संत हैं जैसे ठाकुर देवकीनंदन कथावाचक हो गए, और भी अनेकों लोगों के बारे में उनके सत्संगों में आपने सुना होगा। नास्त्रेदमस की भी भविष्यवाणियाँ सुनी होंगी। इससे पहले 2023 और 2024 निकल गया,
उसके लिए तमाम भविष्यवाणियाँ थी 2025 के लिए हैं। अब कुछ लोग कहते हैं 2032 तक ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा। समाप्त कुछ नहीं होना है। अब मैं उस गूढ़ रहस्य को बता रहा हूँ, ये समाप्त नहीं होना है, लेकिन आपको अपनी आँखों से वो सब देखने को मिलेगा जिसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते थे। जैसे उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जो महिला अपने बेटी की शादी जिस लड़के से करने जा रही थी, उस लड़के को ही लेकर के लड़की की दहेज का जो जेवरात वगैरह था वो सब रुपए पैसा दौलत सब लेकर के भाग गई, उस दामाद के साथ ही भाग गई। दूसरा, वर्तमान की ही घटना जो मेरठ वाली घटना है, सौरभ और मुस्कान वाली, उसने अपने पति को ही मरवा दिया। किस तरीके से मारा, किस निर्दयता से मारा। क्या अगर उनको अच्छी शिक्षा उस तरीके से मिली होती, उन्होंने जाना होता कि पतिव्रत धर्म की क्या महत्ता होती है, राम और सीता के गुणों को पढ़ा होता, समझा होता, लेकिन हाय रे मेरे भारत, तूने अंग्रेजियत के सामने घुटने टेक दिए और जो शिक्षा प्रणाली है उसमें इतने बड़े बदलाव किए हैं जिसके परिणाम आंखों के सामने आ रहे हैं। हमारे बच्चों ने अगर श्रवण कुमार जैसे पितृ भक्त मार्त भक्त की कहानियों को सही से पढ़ा होता तो शायद मेरे ख्याल में वो माँ बाप के लिए जो गलत व्यवहार करने वाले हैं, मैं उनको कह रहा हूँ, उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ, वो शायद उस तरह का व्यवहार नहीं करते। जो बच्चे केवल मोबाइल में घुसे रहते हैं अथवा जिन्हें भगवान की पूजा पाठ और उससे कोई मतलब नहीं होता है, अगर उन्होंने भक्त प्रहलाद की कहानी को पढ़ा होता, जिस भक्त प्रहलाद ने भगवान को ही प्रकट कर दिया था अपने सामने, उसकी तपस्या उसकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान को खुद उनके सामने आना पड़ा था। तो ऐसी घटनाएं, ऐसी चर्चाएं बच्चों को बताएं, उनके अंदर ज्ञान का प्रवेश कराएं। दूसरा, आपने बचपन में अपने देखा होगा कि हर पूर्णिमा संक्रांति को जिन घरों में कथाएं होती थी, अब उन घरों में भी कथाएं होती नहीं दिखाई देती हैं। तो कथा हो, हवन हो, अनुष्ठान, कुछ ना कुछ ऐसा ये होते रहना चाहिए जिससे कलयुग का वो घोर प्रभाव आप पर, आपके परिवार पर, आपके बच्चों पर, आपकी पत्नी पर, आपके पति पर ना पड़े। इसी के साथ मैं आपसे क्षमा चाहते हुए यही कहूँगा कि जितना हो सके धर्म संस्कृति से जुड़े रहो और स्वयं के चरित्र को दूषित मत होने दो, वरना ये बात आपको अभी हल्के में लग रही है, जब आपके बच्चे गलत करेंगे तब आपको सब समझ आएगा। इसी के साथ आप इसको शेयर भी कर देना, लेकिन शेयर करने में अगर आपके खुद का चरित्र खराब है तो आपका मन ही नहीं होगा। अगर आपका चरित्र खराब है, चरित्र को सुधारिए, इसको शेयर करिए, जिससे भविष्य में जो रिश्ते तार तार हो रहे हैं
जो लोग पाप पुण्य की कोई परवाह ही नहीं कर रहे हैं, पाप करने में बिल्कुल नहीं झिझक रहे हैं, ईश्वर का कोई डर ही नहीं है, ईश्वर से डरें, धर्म की स्थापना हो। और जो मैंने कलयुग के बारे में, कलयुगे प्रथम चरणे, क्योंकि देवकीनंदन ठाकुर जी के मुख से मैंने जब ये सब कुछ सुना, नास्त्रे दमस की भी कुछ भविष्यवाणियाँ सुनी, बेंगा की कुछ भविष्यवाणियाँ सुनी, तो ये उन भविष्यवाणियों से जो सामने सब कुछ आ रहा है, ऐसे ऐसे कृत्य सामने आ रहे हैं जिनमें न रिश्तों की कोई मर्यादाएं नहीं हैं, न पाप पुण्य की कोई सीमाएं रही हैं। उनसे यही लगता है कि दिन पर दिन ऐसी घटनाएं देखने सुनने को मिलती रहेंगी, लेकिन भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि ऐसी घटनाएं सामने ना आए, लोगों का चित्त परिवर्तन हो। निश्चित रूप से आप अगर अपने बच्चों को अच्छी स्टोरी सुनाएंगे, अच्छी स्टोरी दिखाएंगे, वो बदलेंगे, आपके घर का माहौल बदलेगा, आपके समाज का माहौल बदलेगा। और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आप अगर अपने चरित्र को नहीं बदलना चाह रहे होंगे तो आप बिल्कुल शेयर नहीं करेंगे, और चरित्र आपका अगर ख़राब है, आप चरित्र को बदलिए और इसको शेयर भी करिए। और आज से ही प्रण कीजिए कि हम अपने अच्छे चरित्रवान बनकर धर्म कर्म को अच्छे से समझेंगे और पाप के रास्ते से बचेंगे, पुण्य के रास्ते पर चलेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। जय माता की, जय राम जी की, जय जय श्री राधे।